गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं। तो हमने मेथड्स, मेथडोलॉजी सभी के बारे में डिफरेंस जान लिया था। और आज हम पहला मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और जो कि इंग्लिश का बहुत पुराना और क्लासिकल बहुत ही फेमस मेथड है और हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इसी का ही यूज़ होता है। आपने देखा होगा कॉलेज एजुकेशन के अंदर या फिर स्कूल्स के अंदर भी हमें लेक्चर मेथड से ही पढ़ाया जाता है। वहाँ पे किसी तरीके का मनोवैज्ञानिक मेथड यूज़ नहीं किया जाता। तो ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है लेक्चर मेथड के जैसे ही है। इसमें टीचर लेक्चर के माध्यम से ही ट्रांसलेशन करवा के बच्चों को ग्रामर पहले ग्रामर सिखाता है और फिर जो है ग्रामर से ही भाषा जो है सिखाई जाती है और ग्रामर को बेस बनाया जाता है। पूरी ग्रामर के रूल्स रटवाए जाते हैं और फिर उसके बेसिस पे लेक्चर मेथड के माध्यम से बच्चे को स्ट्रक्चर वगैरह बनाने सिखा के और फिर लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और कहीं कहीं पे इसका नेम जो मिलता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी मिलता है। दिस इज़ परहैप्स द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, इट्स लीडिंग एक्सपोनेंट्स आर जॉन सिडन स्टिकर, कार्ल प्लोटिस, H.S. ओलेन एंड जॉन मेडिगनर। ये जो है ये याद रखना, इसको बनाने वाले या इस मेथड को बनाने में जिन जिन का योगदान था, जिन्होंने इसको ज़्यादा यूज़ किया, वो है ये जॉन सिडन स्टिकर का, ठीक है, कार्ल प्लोटिस का, H.S. ओलेन का और जॉन मेडिगनर का। इन चारों बंदों का नेम याद रखना। दिस मेथड बिकम वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर मेथड है इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कर लो चाहे अब कर लो, ये तब भी पॉपुलर था अब भी है। एंड वॉज एडप्टेड एज द चीफ मीन्स मेथड फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। और ये जो है एक चीफ मेथड के रूप में उभर के सामने आया था फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज के बारे में हम इतना एनवायरनमेंट तो दे नहीं सकते, एनवायरनमेंट देना तो पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि सभी को लैंग्वेज नहीं आती। और जब सबको लैंग्वेज नहीं आती तो जो एनवायरनमेंट होता है लैंग्वेज का कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जब किसी को आएगी नहीं तो कम्युनिकेशन करना तो दूर है। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसलेशन के जरिए, जैसे कोई टीचर है उस लैंग्वेज के थोड़े बहुत रूल सीख लेता है और फिर बच्चों को सिखाता है, तो इसके ज़रिए फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना जो है इजी हो जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स दिस मेथड वाज नोन एज पर्शियन मेथड। यूनाइटेड जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इस मेथड को प्रशियन मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक नेम आया है द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री है, और जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है तो आगे आर्टिकल जो आता है वो द आता है, ये याद रखना। ठीक है, ग्रामर की बात है ये। The advocate of this method believe that a foreign language can be taught easily through translation and cramming the rules of grammar। यानी जो इस मेथड को बनाने वाले हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को बहुत इजीली सीखा जाता है इस मेथड से ट्रांसलेट करके। ठीक है, दिस मेथड बिगिंस विद डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड क्लासेस एंड learning the rules of grammar and translate passages from mother tongue into English and from English into the mother tongue। यानी इस मेथड के जरिए हम अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है उसको मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करके या फिर मदर टंग को उसमें ट्रांसलेट करके हम सीख सकते हैं। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज वर्ड। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही समझ लेना कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बेसिक यूनिट क्या है। तो इसकी सेंटेंस नहीं है, इसकी वर्ड है। और वर्ड कैसे है कि जैसे हम बच्चे को सिखाएंगे कि मैंगो, ठीक है, तो पहले हम उसको अपनी उसकी जो भाषा है उसमें जो बच्चा वो घर में यूज़ करता है, जैसे आम, तो फिर हम ट्रांसलेट करके बताएंगे कि बेटा आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज क्या हुई हमारी? इंग्लिश। और हम जानते किसके बारे में? अपनी मदर टंग के बारे में। ठीक है, तो हम उसको उसमें ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो बेसिक यूनिट क्या हुई इसकी? वर्ड। तो ये क्वेश्चन याद रखना। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इनके ये चार जो बनाने वाले इनके नेम, ठीक है, और इसका अपना खुद का नेम, और इसमें क्या होता है ट्रांसलेशन करके सिखाया जाता है, और इसकी बेसिक यूनिट जो है वो वर्ड है। इतना याद रखने की बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड, यानी फिर जब हम एक मेथड के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी विशेषताएं, वो कैसा है मेथड। ठीक है,
इन दिस मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास इज द मदर टंग, ठीक है। क्लासेज आर टोट इन द मदर टंग विद लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, यानी हम किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन के जरिए हम अपनी मदर टंग के साथ उसको मिक्स करते हुए उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं जिस लैंग्वेज को हमने टारगेट कर रखा है, ठीक है। इसको हम क्लास में कैसे यूज़ करेंगे, मदर टंग के साथ मिक्स करके, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी घरेलू लैंग्वेज है, जो हमारी कम्युनिकेशन वाली डेली की जो हमारे आसपास की लैंग्वेज है उसके अंदर हम टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सीख सकते हैं। मच वोकैबुलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स के जरिए हम वो कैब बढ़ाते जाते हैं। ऐसे नहीं है कि शुरू में ही हम सेंटेंस मेकिंग सीख जाएं या सेंटेंस के स्ट्रक्चर बड़े बड़े बच्चों को बता दें। इसकी जो यूनिट है वो वर्ड है, तो वर्ड्स के माध्यम से कलेक्ट करते हुए अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते हुए सीखा जाता है। जैसे ही बच्चे के पास शब्दकोश अच्छा हो जाएगा तो वो लैंग्वेज भी अपने आप सीख जाएगा। द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। आपको पता है क्लासिकल मेथड है और क्लासिकल मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो टेक्स्ट बुक का, यानी बुक का यूज़ होता है, ठीक है। हम पहले ग्रामर सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, ग्रामर्स के रूल सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं हम, बड़े बड़े जो बुक्स होती है हमारे सामने भी बड़े बड़े ग्रंथ रख दिए जाते हैं, उनके अंदर रूल्स को रटते हैं फिर उसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, ऐसे होता है ना। तो इसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है वो टेक्स्ट बुक ही करती है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, रूल्स फर्स्ट एंड लैंग्वेज आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। डिडक्टिवली और इनडिडक्टिवली होता है किसी भी कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसको उसके साथ मिक्स करके इनडायरेक्ट रूप से सीखना। जैसे आजकल जो ग्रामर जो बुक्स आती है ना बच्चों की, तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरा लेसन दे रखा है और लेसन के बाद में क्वेश्चन दे रखे हैं, लेसन से कहानी स्टोरी जो भी होती है हिंदी इंग्लिश के अंदर। फिर उसके बाद में ना क्रिया विधि या फिर क्रिया विधि के नाम से एक पार्ट होता है, उसके अंदर क्या दिया होता है, ग्रामर के कुछ रूल्स जो उस लेसन में आए हैं वो ऐसे नहीं है कि शुरू से लास्ट तक ऐसे चलते जा रहे रूल, ऐसे नहीं होता। जैसे अगर पाठ के अंदर संज्ञा से रिलेटेड कुछ बात आई है तो उसके पाठ के संदर्भ में संज्ञा के बारे में बच्चों को बता दिया जाएगा, भी इस पाठ में संज्ञा आई थी, संज्ञा ये होती है, संज्ञा यहाँ यूज़ होती है। अगर किसी लेसन में सर्वनाम का जिक्र होता है तो फिर वहाँ पे बच्चे को सर्वनाम के बारे में बता दिया जाता है। तो ये होता है इनडिडक्टिव रूप से सीखना। और डिडक्टिव क्या होता है, सीधा सीधा, जैसे उसको बता देना कि हम अब ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा को, तो बच्चे को संज्ञा के बारे में बताना, फिर संज्ञा के उदाहरण देना, फिर उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताना। तो ये होता है डिडक्टिव होता है सीधा सीधा सीखना, और इनडिडक्टिव होता है किसी चीज़ के रेफरेंस में, संदर्भ में सीखना, ठीक है। उसको बताना नहीं कि हम आपको सीधा सीधा ग्रामर बता रहे हैं, नहीं, उसके जैसे हमारे सामने आ गया, जैसे वहाँ पे जो द ओल्डेस्ट आया था तो मैंने आपको बता दिया कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये था इनडिडक्टिव रूप से सीखना, ठीक है। और अगर मैं आपको आर्टिकल की पूरी क्लास दूँ, आर्टिकल को पूरा समझाऊँ पूरी क्लास के माध्यम से, तो वो हो जाएगा डिडक्टिव सीखना। डिडक्टिव सीखना हो जाएगा सीधे सीधे सीखना, ठीक है। और इनडिडक्टिव सीखना होता है किसी चीज़ के संदर्भ में दूसरी चीज़ बता देना, वो होता है इनडिडक्टिव। तो यहाँ पे जो ग्रामर है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आपको पता है ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, तो ग्रामर सीधे सीधे बच्चे को पहले सिखाई जाती है, उसके रूल्स बताए जाते हैं। जनरल टू पार्टिकुलर, इसमें क्या है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं ना, या फिर हम टीचिंग के जो जैसे सरल से कठिन की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ऐसे सीखते हैं, तो उसी तरीके से इसमें जो सिद्धांत लागू होता है वो जनरल से पार्टिकुलर यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ। पहले सामान्य सिद्धांत बताए जाते हैं, फिर विशिष्ट, जैसे संधि का पहले 5 जो 3 संधियां हैं वो बता दी, फिर स्वर संधि के 5 पार्ट बता दिए, फिर उनके आगे आगे अलग रूल्स बता दिए। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना। तो इसमें भी ग्रामर जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है। थ्योरी टू पार्टिकल प्रैक्टिकल, थ्योरी मतलब पहले बच्चे को थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनवा के और प्रैक्टिकल करवाया जाता है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टोट विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेट बुक ऑफ ग्रामर, तो
यहाँ पे पहले ही बता दिया कि टेक्स्ट बुक जो होती है इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है। जो ग्रामर के रूल्स याद किए जाते हैं वो अलग एक बुक से याद किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2011 में बन चुका है कि जो ग्रामर के रूल्स हैं इस मेथड के अंदर वो किसी अलग बुक से याद किए जाते हैं। इन दिस मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इज द मदर टंग, एम्फोसिस इज गिवन टू द मदर टंग, यानी इस पे जो सबसे ज़्यादा जोर रहता है ना वो मदर टंग पे रहता है। पहले हम बच्चे को मदर टंग के जो कोई भी सेंटेंस हम बता रहे हैं पहले उसकी घरेलू लैंग्वेज में बोलेंगे, फिर उसका ट्रांसलेट करेंगे टारगेट लैंग्वेज पे। तो इसके अंदर जो एम्फोसिस दबाव जोर किस पे रहता है तो मदर टंग पे रहता है। ये क्वेश्चन भी 2011 में आ चुका है। ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इज गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस। वाइस वर्सा का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है, फेर बदल करना, उलट पलट करना, यानी ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश, यानी जो ट्रांसलेशन होता है वो पहले मदर टंग, पहले बच्चे को मदर टंग में बताएंगे फिर उसको इंग्लिश में। इंग्लिश की जगह कोई और भी टारगेट लैंग्वेज हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, जो भी हमें लैंग्वेज सीखनी है। तो इस ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, पहले हम उसको मदर टंग में, जैसे हमने बच्चे को बताया कि आम, क्योंकि वो घर पे आम को आम बोलता है, फिर बताएंगे बच्चे इसको इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, फिर बता दिया सेब, ठीक है, तो बच्चे इस सेब को इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं। इस तरीके से उसको ट्रांसलेशन करके आदान प्रदान करके उलट फेर करके उसको बताएंगे। दिस मेथड ले स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो है जो स्ट्रेस देती है, दबाव देती है, ये मेथड किस पे देता है, पढ़ने पे और लिखने पे। रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस। जो रीडिंग है यानी पढ़ना और राइटिंग लिखना, ये इन पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो फोकस है इन पे रहता है। सबसे पहले यही बताए जाते हैं, सबसे दबाव इन्हीं पे रहता है। बच्चे को पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2011 में बन चुका है। तो एक एक लाइन से प्रश्न बन रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, इतना इम्पोर्टेंट मेथड है ये। यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, पहले ही बता चुके हैं कि यूनिट ऑफ टीचिंग जो होती है वो वर्ड होती है। अब इसके बाद में मेरिट्स, ये तो थी इसकी विशेषताएं, अब आ गए इसके फायदे। फायदे क्या है इसके, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू देयर मदर टंग। ये हेल्प करती है अपनी मातृभाषा के जरिए इंग्लिश सीखने में, बच्चों की मदद करती है। रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कैन ईजिली बी टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। जो रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर के रूल हैं वो कैन ईजिली बी टॉट, ईजिली याद कर लिए जाते हैं, आसानी से पढ़ा दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। जो बच्चे की मातृभाषा है उसकी ग्रामर को आधार बनाते हुए जो टारगेट लैंग्वेज है उसकी ग्रामर यानी व्याकरण सिखा दी जाती है। दिस मेथड टीचर्स हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल रूल्स फर्स्ट, यानी इसके अंदर ये बताया जाता है कि बच्चे को इंग्लिश किस तरीके से करेक्ट बताई जाए, लिखवाई जाए, किसके जरिए, ग्रामर के रूल्स के जरिए। The meanings of words and sentences can be made clear to the students by translating them into native language. The meanings of words, जो शब्दों के मतलब है, अर्थ है, and sentences और वाक्यों के, can be made clear, ये बच्चों को क्लियर किए जाते हैं to the students by translating, ट्रांसलेशन करके, यानी बच्चों को शब्दों के और वाक्यों के मतलब कैसे बताए जाते हैं, उनकी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके बताए जाते हैं। This method is very useful in developing the art and skill of translation. ये मेथड है, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल, ये मेथड बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही कारगर होता है इन डेवलपिंग द आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन की जो आर्ट होती है बच्चे के अंदर वो अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है उसका। कैसे कि हम बार बार अगर बच्चे को ट्रांसलेट करवाएंगे, कि एक सेंटेंस बनवाएंगे, कोई वर्ड देंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन करवाएंगे, तो इस तरीके से बच्चा जो है अपने बलबूते पे ट्रांसलेट करना भी सीख जाएगा। सीन्स टेक्स्ट बुक इज़ द मेन बेसिस ऑफ दिस मेथड, ठीक है। आपको पता है कि ट्रांसलेशन जो ग्रामर मेथड है इसका जो ज़्यादा मेन फोकस होता है, जो मेन इसका बेसिक होता है, बेस होता है, वो टेक्स्ट बुक होती है। इट प्रमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन, यानी
ये टेक्स्ट बुक जो है बच्चे को पढ़ने के लिए और कम्युनिकेशन का आधार बनाने के लिए और अलग अलग चीज़ें वोकैबलरी सीखने के लिए ये प्रेरित करती है, क्योंकि बच्चे के पास अगर बुक होगी तो जाहिर सी बात है वो कभी ना कभी उसको पढ़ने के लिए प्रेरित जरूर होगा। रीडिंग एंड राइटिंग आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पीकिंग और लिसनिंग, यानी बोलने और सुनने से ज़्यादा जोर किस पे रहता है, पढ़ने और लिखने पे। क्योंकि पुराना मेथड है, पहले क्या होता था कि जो टीचर है वो मेन होता था, बच्चा मतलब मेन नहीं होता था, गौण होता था, ठीक है, वो पैसिव लिसनर होता था, वो बस सुनता रहता था, उसे पढ़ाया जाता था, लिखवाया जाता था, ठीक है, लेकिन उसको बोलने का और सुनने का मौका नहीं मिलता था। यानी इसके अंदर बच्चा ना बोलता है और ना ही ज़्यादा देर उसको सुनने का मौका दिया जाता, बस उसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो 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 पे जोर दिया जाता है। This method requires the use of less teaching aids in the classroom because mother tongue translation makes the teaching easy. This method requires, ये method require करता है the use of less teaching aids, यानी teaching aid को कम से कम use किया जाए in the classroom में, because क्योंकि mother tongue translation method the teaching easy, यानी जो mother tongue translation makes है ना, ये mother tongue जो है इंग्लिश में, यानी मदर टंग ट्रांसलेट ईजी बना देती है अपने आप, इसीलिए टीचिंग एड्स जो है वो यूज़ नहीं किए जाते, ज़्यादा से ज़्यादा बस ट्रांसलेशन ही करवाया जाता है। इसीलिए इस मेथड का नाम ही क्या है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जोर रहता है वो ट्रांसलेशन पे रहता है। किसी प्रकार का कोई भी टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर यूज़ नहीं की जाती। Translation approach saves a lot of time and energy of the teacher in teaching a foreign language, यानी ये जो मेथड है इसमें ट्रांसलेशन करवाया जाता है और ये ट्रांसलेशन करने का तरीका जो है वो टीचर की एनर्जी को बचा लेता है काफ़ी हद तक। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉरेन एंड नेटिव लैंग्वेज बाय वे ऑफ कंप्रिहेंशन एंड कंट्रास्ट। ये मेथड जो है यूज़फुल रहता है फॉरेन लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज को, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा, उसको अलग अलग करने की, उसके जो कंट्रास्ट है उनको अलग अलग समझने के लिए ये बड़ा ही यूज़फुल होता है। उसके बाद आते हैं, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो दोष भी होते हैं, तो इसके दोष आ गए यानी डीमेरिट्स, ठीक है। This method does nothing to enhance a student's communicative ability in the foreign language, यानी इसमें सारा दिन जो जोर रहता है वो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो लिखो, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। इसीलिए बच्चे को ना तो बातचीत करने का मौका मिलता है, ना ही उसे ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो बात करके उस लैंग्वेज को अपने घरेलू जो बातचीत का जरिया है उसके अंदर ढाल सके, ऐसा उसको कोई मौका नहीं मिलता। इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स। आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा जोर रहता है रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग राइटिंग पे जोर रहता है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता। इसीलिए किसी प्रकार का जो है चारों जो लैंग्वेज स्किल्स होती है उन पे जोर नहीं देता इक्वली। ये सिर्फ और सिर्फ दो जो स्किल होती है उनको ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा उन पे ही जोर रहता है। इट इज़ टोटल नेगलेक्ट टू स्पोकन लैंग्वेज, यानी स्पोकन लैंग्वेज को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि बोलने का तो बच्चे को मौका ही नहीं मिलता। स्पीकिंग जो स्किल है उस पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट डू नॉट डेवलप प्रॉपर स्पीच हैबिट्स एंड देयर एक्सप्रेशन इन फॉरेन लैंग्वेज रिमेन्स पुअर, यानी इसमें स्पीकिंग पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता। इसीलिए जो बच्चा है वो जब भी बोलेगा तब भी वो पहले ट्रांसलेट करेगा या फिर वो उसको लिखेगा या उसके रूल बनाएगा फिर वो बोलेगा। इसीलिए ना तो उसके जो प्रॉपर स्पीच है, उसका बोलने का तरीका है वो उसका बन पाता है, और ना ही वो एक्सप्रेशन आ पाते हैं। जैसे इंग्लिश देख लो, जो फॉरेनर्स हैं वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं और अपन जो इंग्लिश हैं वो कैसे बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन और उनके एक्सप्रेशन मैच क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जो इंग्लिश सीखते हैं वो रूल्स के ज़रिए सीखते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करने का मौका ही नहीं दिया जाता। ठीक है। इट नेग्लेक्ट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी जो बातचीत करने का जो प्रतिक्रिया होती है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। इट पेस
पेज लिटिल अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, ये जो है प्रोनाउंसिएशन पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती और ये 2011 में क्वेश्चन बन चुका है। It lays too much emphasis on formal grammar which results in disinterest of the students to learn the foreign language, यानी ये जो है ग्रामर के रूल्स पे, जो फॉर्मल ग्रामर होती है जिसमें रूल सिखाए जाते हैं उस पे सबसे ज़्यादा दबाव देती है, ध्यान देती है। इसीलिए बच्चे जो हैं डीमोरलाइज हो जाते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं रहता। बच्चे को ये जो इंग्लिश की ग्रामर है ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग लगने लगती है, अरुचिकर लगने लगती है। आपने देखा भी होगा जब भी बच्चों को 10th क्लास तक, +2 तक हम जब टेंस करवाते हैं तो बच्चे टेंस पूरा सीख ही नहीं पाते, यानी लास्ट तक जाते जाते उनको इतने रूल्स बता दिए जाते हैं कि बच्चे टेंस को टेंशन ही समझ लेते हैं। और जो जब तक हम कंपटीशन की तैयारी नहीं करते तब तक तो हमें भी टेंशन नहीं आती, ठीक है, हम भी टेंस को टेंशन ही समझते हैं। तो वो यही होता है क्योंकि उसमें फॉरेन लैंग्वेज पे सबसे फॉर्मल ग्रामर पे सबसे ज़्यादा दबाव रहता है, हमें भारी भरकम रूल्स जो है रटवा दिए जाते हैं और उसके अंदर व्यवहारिकता तो बिल्कुल भी नहीं होती। The students first think in their mother tongue and then translate their thoughts into English, यानी सबसे पहले बच्चे को मदर टंग फिर उसको ट्रांसलेट करवाया जाता है इंग्लिश में। This procedure hinders the development of natural speech and delays the process of foreign language learning, यानी बच्चा इस ट्रांसलेशन में ही रह जाता है, जो उसका फॉरेन लैंग्वेज सीखने की जो उसकी प्रोसेस होती है वो पीछे ही छूट जाती है, बस बच्चा सारा दिन ट्रांसलेशन में ही रहता है। The teaching of the rules of grammar first and the language afterward is psychologically unsound, यानी इतने ज़्यादा रूल्स ग्रामर के पहली बार में ही रटवा दिए जाते हैं कि वो साइकोलॉजिकल लगता ही नहीं है, फिर वो मतलब अमनोवैज्ञानिक लगने लग जाता है। It lays too much stress on the written aspect of language so that skills of listening and speaking are रिलीगेटेड टू द बैकग्राउंड, यानी बच्चे के जो 2 स्किल्स होती हैं, यानी एक तो पढ़ने की और एक लिखने की, यानी राइटिंग और रीडिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा सुनना और बोलना तो भूल ही जाता है, यानी स्पीकिंग और लिसनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। और ये क्वेश्चन भी 2011 वाले टेट में आ चुका है। इट इज़ ए टीचर डोमिनेटेड मोनोटोनस प्रोसीजर फॉर द लर्नर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक केंद्रण विधि है, इसमें जो शिक्षक होता है वो ही मेन होता है। इट पुट्स ए ट्रेमेडियस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, ये जो है ना बच्चे की मेमोरी पे सबसे ज़्यादा जोर डालता है, बस ग्रामर के रूल्स को रटो रटो रटो, और उसका जो दिमाग जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बच्चे के दिमाग पे। ये था हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कह लो इसको, ठीक है। और इसके अंदर हमने इसकी विशेषताएं, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट और सभी जो प्रकार के जो मेथड होते हैं उनके अंदर इसी तरीके से पढ़ा जाता है उनको, पहले उसकी विशेषताएं, फिर उसके गुण और उसके दोष, और वो मेथड किसने बनाया और वो कहाँ पे बना और उसके अंदर है क्या। बस मेथड्स में इतने ही होते हैं और इंग्लिश में बहुत थोड़े से मेथड हैं, 6 से 7 मेथड ही है, ज़्यादा मेथड नहीं है। इंग्लिश को आपने ऐसे ही ये समझ रखा है कि इंग्लिश पेडागोजी टफ है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, एक बार पढ़ने से याद होने वाली चीज़ है। और देख लो अपने मेरिट और डीमेरिट के अंदर कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, 6 से 7 क्वेश्चन तो अकेले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से 2011 में आए हैं। तो इम्पोर्टेंट मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पसंद आए तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंग्लिश पेडागोजी हम शुरू से अंत तक पूरी पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे कि आगे से कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू, जय हिंद।